नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन तो जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, क्या आपको पता है हनुमान जी ने अपने 3 बाल किसको दिए थे? वो 3 बाल उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत काल से। महाभारत के समय जब राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, उस दौरान की बात है ये। तो एक दिन राजा युधिष्ठिर को सपने में राजा पांडव दिखाई देते हैं, जो उनके पिता थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। वो उनके सपने में आते हैं और कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। वो पूछते हैं क्यों पिताजी, आप क्यों दुखी हो? कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं राज्य सूर्य यज्ञ कराऊं, मगर मैं वो यज्ञ नहीं करा पाया। मैं चाहता हूं कि वो यज्ञ तुम करवाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। तब उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने जब अपने सपने की बात अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से बताया, तो उन्होंने निर्णय लिया। राजा युधिष्ठिर ने कहा ये राज सूर्य यज्ञ तो सिर्फ एक ही करवा सकता है, और वो है मृग पुरुष, यानी कि पुरुष ऋषि पुरुष मृग, ऋषि पुरुष मृग, यानी कि ऐसे ऋषि का नाम जिनका ऊपर का शरीर जो था वो पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृग का था। तो इसीलिए वो ऋषि पुरुष मृग के नाम से जाने जाते थे। ये यज्ञ वही करा सकते थे और तो कोई करा ही नहीं सकता था। उनको बहुत चिंता हुई, मिलेंगे कहाँ। तब उन्होंने ये काम भीम को दिया और भीम से कहा भाई तुम जाओ और ढूंढ के लाओ कि कहाँ पे ऋषि पुरुष मृग घूम रहे हैं या बैठे हैं, किस जगह हैं, उनको ढूंढ के लेके आओ ताकि हम उनके जरिए राज सूर्य यज्ञ करवा सकें, ताकि हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले। भीम वहां से चला जाता है और जाने के बाद जंगल में ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते रास्ते में उनको मिल जाते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी और भीम ये दोनों ही, कहा जाता है दोनों ही भाई थे, क्योंकि वो भी वायु पुत्र ने उनको अपना पुत्र माना था भीम को, और इधर हनुमान जी तो थे ही वायु पुत्र। तो इसीलिए एक रिश्ते से ये दोनों भाई माने जाते हैं। कई जगह इनका उल्लेख मिलता है कि भगवान हनुमान जी महाराज और भीम ये दोनों ही भाई हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा बलशाली। तो हनुमान जी जब उनको रास्ते में मिलते हैं तो दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसके बाद कहते हैं तुम मेरे भाई हो, इस नाते तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया भीम ने कि राज सूर्य यज्ञ कराना चाहते हैं मेरे भाई युधिष्ठिर, क्योंकि पिताजी ने उन्हें स्वप्न में कहा था कि मैं इस यज्ञ के जरिए अपनी आत्मा को संतुष्ट पाऊंगा। तो इसीलिए ये यज्ञ केवल ऋषि पुरुष मृग करा सकते हैं, तो मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम जरूर जाओ, मगर एक चीज मैं तुम्हें देता हूँ, वो है मेरे 3 बाल मैं तुमको देता हूँ। ये तुम्हें मुसीबतों से बचाएंगे। जब कोई मुसीबत अगर रास्ते में पड़ेगी तो इन 3 बालों का तुम इस्तेमाल करना, इससे जो है वो मुसीबत तुम्हारी टल जाएगी। कहते ठीक है। वो 3 बाल अपने पास रख लेते हैं, अपने भाई को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो देखते हैं ऋषि पुरुष मृग जो थे वो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, क्योंकि वो भगवान शिव को बहुत मानते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे। वहां पहुंचते हैं, उनसे बोलते हैं ऐसे ऐसे कि आप हमारे राज्य में चलिए और हमारे भाई युधिष्ठिर ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप इस यज्ञ को करें, तो इससे हमारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। ऋषि पुरुष मृग कहते हैं ठीक है हम दोनों चलते हैं, मगर एक बात बताएं कि हम दोनों जब चलें तो तुम मुझसे पहले पहुंचना। अगर तुम मुझसे पहले नहीं पहुंच पाए तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अगर तुम इस शर्त को मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भीम ने सोचा ये तो अगर नहीं गए तो हमारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं इनसे हार गया तो ये मुझे खा जाएंगे, तो फिर मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मगर फिर भी कहते हैं कि नहीं, भाई ने बोला है लेके आना,
और पिता की आत्मा की शांति की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त को मंजूर करता हूँ और मैं आपसे पहले पहुंच के वहां पर दिखाई दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों में रेस होती है, दोनों ही चलते हैं, दौड़ते हैं। भाई वो तो मृग थे, हिरन जैसी उनकी चाल थी, वो फटाफट दौड़ रहे थे। देखते क्या है भीम कि उनको वो अपने नजदीक आता हुआ पाता है, तभी वो डर जाते हैं भीम कि ऐसा ना हो मेरे पास तो आ ही रहे हैं और आगे निकल गए तो ये मुझे खा जाएंगे और मैं अपनी भाई से जो मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं उनको लेके आऊंगा, कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊंगा ताकि हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले, राजसूर यज्ञ करवा सकूं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत हनुमान जी की बात याद आई, जब कोई मुसीबत हो तो मेरे ये 3 बाल तुम्हारे काम आएंगे। उन्होंने एक बाल उठाया और इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करा और धरती पर रख दिया। जैसे ही धरती पर रखा, वहां पे हजारों की संख्या में शिवलिंग उत्पन्न हो गए। अब यहाँ ऋषि पुरुष मृग तो जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने देखा अरे इतने सारे शिवलिंग, वो उलझ गए। उन्होंने सारे शिवलिंग की पूजा करनी चालू कर दी, एक 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 करके। अब चल रेस तो कर ही रहे थे हाँ ये भीम हमारे। तो उन्होंने देखा, भीम जी जब चलने लगे, उन्होंने देखा बड़ी जल्दी जल्दी इनकी पूजा खत्म हो रही है, इससे पहले ये मेरे पास पहुंचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा रास्ता चेंज कर लें, कहीं दूसरे रास्ते से निकल गए तो फिर मुझसे पहले ये पहुंच जाएंगे, फिर मुझे खा जाएंगे। भीम के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत जो है अपना दूसरा जो बाल था वो रखा। उस जैसे ही उन्होंने दूसरा बाल रखा तो वहां पर और भी शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इस तरीके से उस शिवलिंग के पास से जैसे उन्होंने दर्शन किया, अरे इधर से हटे, 1000 शिवलिंग की पूजा की। फिर उसके बाद जो दूसरा बाल रखा था वहां से जो उत्पन्न हुए शिवलिंग, उनकी पूजा की। ऋषि पुरुष मृग जो थे इसी तरीके से पूजा करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर फिर एक बाल रख दिया, उससे फिर शिवलिंग उत्पन्न हुए। फिर वो पूजा करते हुए, मगर जैसे ही वहां पे पहुंचे, द्वार पे पहुंचते ही अंदर जाने वाले थे, तभी जो है ऋषि पुरुष मृग ने क्या करा, भीम के पैर को पकड़ा और खींच लिया। जो पैर आधा थोड़ा सा रह गया था उनका, वो उन्होंने खींच लिया और कहा अब तो मैं तुमको खा जाऊंगा, तुम जो है प्रतिज्ञा हार चुके हो। जैसे मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मुझसे पहले पहुंचे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर बाद में पहुंचे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो अभी मैं तुमसे पहले पहुंचा हूं। और तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले पहुंच गया था मगर आपने मुझे धक्का दिया। माने नहीं, दोनों में झगड़ा होने लगा, नहीं मैं तो तुमको खाऊंगा। ऋषि जो है अड़ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण और इसके बाद युधिष्ठिर दोनों वहां पर आते हैं। और दोनों आने के बाद वहां पे खड़े होते, कहते हैं ऋषिवर क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज, आपने मुझे जो है राजसूर यज्ञ के लिए बुलाया और मैं यहाँ पर पहले पहुंचा और ये बाद में आया, इस वजह से मैं इसको खाऊंगा। तो इसका पैर बाहर रह गया था और मैं इससे आगे आ गया था। तो इस पे जो है युधिष्ठिर कहते हैं महाराज मैं मानता हूँ ऋषिवर, मगर क्या है, भीम जो है आपसे पहले आ गया था, हाँ इसका पैर जरूर बाहर रह गया था, इस नाते आप इसके सिर्फ पैर खा लीजिए। ये बात सुनकर वहां जो ऋषि पुरुष मृग थे वो जब सुनते हैं कि अरे ये तो न्यायप्रिय युधिष्ठिर है, इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, अपने भाई को जो है एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया और बोल दिया कि हाँ मेरे भाई के पैर खा लो। मगर मेरे भाई ने गलती की है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, सच बोला। तब उन्होंने जो है उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भाई के प्रति जो मैंने देखा न्याय, वो न्याय से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को भीम को छोड़ता हूँ। इस तरीके से ऋषि पुरुष मृग ने जो है भीम को छोड़ दिया। और जो जिस तरीके से हनुमान जी के 3 बाल ने भीम की रक्षा की, वरना वो पूरे ही उनको खा जाते। यहाँ सिर्फ पैर तक ही बात आई थी। और इसके साथ ही जो ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजसूर यज्ञ करा, जिससे जो है पांडवों के जो पिता थे, यानी राजा युधिष्ठिर के जो पिता थे पांडव, उनकी आत्मा को शांति मिली।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर की जो न्याय की कथा है वो सभी को पता है। इसके अलावा ये भी भगवान हनुमान जी महाराज के जो 3 बाल थे, उन्होंने किस तरीके से अपने भाई भीम की रक्षा के लिए जो उन्होंने दिए थे 3 बाल, उन्होंने किस तरीके से वो रक्षा की उस बालों ने, ये भी कथा इस बात को बताती है। कैसा लगा आज का हमारा ये कथा, जो कहानी जो मैंने आपको सुनाई, तो जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।